राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को निद्रा से कैसे जगाएं, इस व्रत की विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है, व्रत के नियम क्या है, यानी कि व्रत में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा अवस्था से जागते हैं। इसके अलावा इस दिन को देवताओं के जागने का दिन भी माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सोने के बाद सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और इसके बाद जब भगवान विष्णु अपने निद्रा काल से जागते हैं तब धरती पर एक बार फिर से सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी की शादी सनातन धर्म के अनुसार पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब देवता जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी जी की ही सुनते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं होती वह लोग भी इस दिन तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का लाभ प्राप्त करते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो या जिन युवक युवतियों की शादी में विलंब हो रहा हो उन्हें भी तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी मैया की पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुखमय जीवन जीकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इस एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागेंगे। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर की सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक रहेगा और द्वादशी तिथि शाम 7:06 पर समाप्त होगी। देव उठनी एकादशी व्रत की विधि। एकादशी के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पूरे घर की अच्छे तरह से सफाई करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही पहनें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। मंदिर में सभी भगवान जी को स्नान कराएं। तस्वीर हो तो उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। फिर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को या लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को या श्री राधे कृष्ण जी भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और जल। फिर भगवान जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। भगवान जी का श्रृंगार करें। पीले रंग के फूल भगवान जी को अर्पित करें। पीले रंग के फूलों से भगवान जी का श्रृंगार करें। अगर आपके यहाँ भगवान जी की तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पोंछें और पीले रंग के कलावे की माला भगवान जी को अर्पित करें। अब भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। भगवान जी को किसी मिष्ठान और फल का भोग लगाएं। फल में कोई भी आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। सिंघाड़े और गन्ने का जरूर भोग लगाएं। भगवान जी के भोग में आप तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखें, एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें।
इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता या भागवत जी का यथाशक्ति पाठ करें। भगवान जी की आरती करें और देव उठनी एकादशी की कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। अब रात्रि में भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं। हो सके तो अखंड दिया जलाएं जो पूरी रात भर भगवान जी के सामने जलता रहे। फिर भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं का पूजन करें, भगवान जी की आरती करें और अपने घर के बाहर भी दीपक जरूर जलाएं। देव उठनी एकादशी की कथा रात्रि के समय भी अवश्य सुनें। कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो तुलसी विवाह गोधूली बेला में करें। तुलसी विवाह घर पर किस प्रकार करें, यह वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। भगवान जी का पूजन करने के बाद आप घंटा अवश्य बजाएं और घंटा बजाते समय इन वाक्यों का उच्चारण कर भगवान जी को जगाएं। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर इन वाक्यों का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। देव उठनी एकादशी पर सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं, तुलसी मैया की आरती करें और उनकी परिक्रमा अवश्य करें और तुलसी माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, क्योंकि जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार वह तुलसी माँ की ही सुनते हैं। एकादशी पर पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा मन ही मन जाप करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एकादशी व्रत के नियम, यानी कि एकादशी व्रत में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दसवीं तिथि से ही करना चाहिए। दसवीं तिथि पर केवल एक समय शाकाहारी भोजन करें। दसवीं पर लहसुन, प्याज, चावल, मांस, मसूर की दाल आदि का सेवन ना करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर दातून ना करें, ब्रश ना करें। अगर पेड़ से आम के या जामुन के पत्ते जो अपने आप टूटकर गिर जाएं, उन्हें चबाकर आप अपने दांत साफ कर सकते हैं। इस दिन अपना व्यवहार और आचरण सही रखें। कम बोलें और किसी की चुगली करने से खुद को बचाएं। जीव हत्या ना करें। बाल ना काटें, नाखून ना काटें, सिर ना धोएं, मधुर बोलें, अच्छा व्यवहार करें, अधिक ना बोलें, झूठ बोलने से बचें। जुआ, शराब, हिंसा, निंदा, चोरी, क्रोध, झूठ व कपट आदि से दूर रहें। बुरे कर्मों से दूर रहें। धूम्रपान ना करें, तम्बाकू ना खाएं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है, अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान या अन्नदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ को नुकसान ना पहुंचाएं। किसी पेड़ के पत्ते ना तोड़ें, ना ही फूल तोड़ें, तुलसी दल भी ना तोड़ें। भगवान जी की पूजा के लिए तुलसी दल और फूल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। चावल ना खाएं। जो व्रत रख रहे हैं वह सादा नमक, मिर्च, सरसों का तेल, अन्न ना खाएं। व्रत रखने वाले सलजम, गोभी, गाजर, पालक, कुल्फा का साग, मटर, सेम वगैरह भी ना खाएं। एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को सुबह उठकर 12 बार कुल्ला करना चाहिए। व्रत रखने वालों को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए। व्रत रखने वाले द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही एकादशी के व्रत का पारण अवश्य कर लें। व्रत का पालन करते समय भी प्याज लहसुन का खाना ना खाएं, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। व्रत रखने वाले जो भी खाएं उसे पहले भगवान जी को भोग लगाएं। व्रत रखने वाले भूलकर भी तुलसी दल का सेवन भी ना करें। क्या खा सकते हैं? सभी प्रकार के फल, चीनी, कोटो,
आलू, साबूदाना, नारियल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक खा सकते हैं। एकादशी की रात को सोए नहीं, पूरी रात जागकर भगवान श्री हरि विष्णु का जागरण करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान जी के भजन करें, जागरण करें। आप अगर अकेले कर रहे हैं तो आप कोई भी भजन गा सकते हैं या फिर आप सिर्फ मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। एकादशी व रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी की रात को जागकर जागरण अवश्य करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।